मोहम्मद सिराज के दम पर इंडिया 2-2 से बराबर कर पाया। हारा हुआ मैच इंडिया का जो इंग्लैंड से था, वो मैच मोहम्मद सिराज ने अपने पक्ष में लेकर आए और इंडिया को जीत दिलाई। आइए जानते हैं। व्यापक स्तर पर 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई। यह श्रृंखला उस मुकाबले का सबसे अच्छा उदाहरण थी जिसमें बराबरी की टीमें टेस्ट क्रिकेट के 25 दिनों तक एक दूसरे के खिलाफ कड़ी टक्कर देती रहीं। व्यक्तिगत स्तर पर इसमें मुकाबले में मोहम्मद सिराज से ज़्यादा कोई और हीरो नहीं बन पाया और ना ही उसका हकदार है। अंत में निश्चित रूप से यह मोहम्मद सिराज ही था। ओवल के पवेलियन छोर से एक बार फिर धमाकेदार पारी हुई, जैसा कि उन्होंने इस टेस्ट में लगातार किया। इंग्लैंड को जीत के लिए 7 रन, भारत को 1 विकेट गेंद गज एटकिंसन के स्टंप्स के आधार में जा लगी। ऑफ बॉल सपाट हो गया, भारत जीत गया और श्रृंखला ड्रॉ हो गई। कई मायनों में यह 5 टेस्ट मैचों की रोमांचक श्रृंखला का सबसे उपयुक्त अंत था, जिसने दक्षिण लंदन में हुए एक ऐतिहासिक समापन के साथ अपने तीखे वादे को पूरा किया। बृहद स्तर पर श्रृंखला का 2-2 से बराबरी पर समाप्त होना उस मुकाबले का सबसे अच्छा उदाहरण था जिसमें बराबरी की टीमें टेस्ट क्रिकेट के 25 दिनों तक एक दूसरे पर कड़ी टक्कर देती रहीं, लेकिन कोई भी टीम कभी भी एक दूसरे पर पूरी तरह से हावी नहीं हो पाई। दोनों को कई बार सुनहरे मौके मिले, लेकिन दोनों ने उन्हें अपनी मुट्ठी से फिसलते हुए देखा। व्यक्तिगत स्तर पर सिराज से ज़्यादा इस मुकाबले में अंतिम निर्णय लेने का हकदार कोई नहीं था। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। मोहम्मद सिराज इस सीरीज में भारत के लिए वो भावनात्मक दिल रहे, हार न मानने वाले करिश्माई निडर खिलाड़ी, पानी के अंदर हंस की तरह बेतहाशा किक मारते हुए नजर आए हैं, जबकि बाकी सब सतह पर शानदार ढंग से फिसलते दिखे। इस सीरीज में सिराज से ज़्यादा ओवर किसी ने नहीं फेंके। क्रिस वोक्स को पीछे छोड़ते हुए 5 टेस्ट मैच खेलने वाले आखिरी तेज गेंदबाज बन गए हैं। किसी ने भी उनसे ज़्यादा विकेट नहीं लिए। उनके आखिरी शिकारों की संख्या भारत के अगले 2 सबसे सफल गेंदबाजों के कुल स्कोर से सिर्फ 5 कम है। सिराज ने इस सीरीज में 47 स्पेल फेंके और एक भी स्पेल 131 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की नहीं है। और जब भी ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, इंग्लैंड पर लगातार आक्रमण करते रहे हैं। जसप्रीत बुमराह का 5 में से केवल 3 टेस्ट मैचों में उपलब्ध होना इस सीरीज का एक अहम कारण माना जा रहा था और भारत के स्टार खिलाड़ी का ना होना इंग्लैंड के लिए इस बराबरी की टक्कर में एक बड़ा झटका था। आखिरकार सिराज ने इसे बेमानी बना दिया। दरअसल बुमराह जिन मैचों में नहीं खेल पाए, वहीं भारत जिनने जीते हैं, इसका ज़्यादातर श्रेय सिराज को जाता, जिन्होंने बुमराह की अनुपस्थिति में टीम की कमान संभाली और सीरीज में अपने 2 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिए। दूसरे टेस्ट मैचों में एजबेस्टन में पहली पारी में 70 रन देकर 6 विकेट लेने का उनका प्रदर्शन उनके करियर का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उन्होंने बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी 5 पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया और उनकी जबरदस्त जीत में अहम भूमिका निभाई। और फिर ओवल जैसे ही इंग्लैंड पहली पारी में बढ़त बनाने का प्रबल दावेदार लग रहा था, क्रोली और डेगेट के शुरुआती झटकों से जूझ रहा भारत सिराज के आने से 4 शीर्ष क्रम के विकेट चटकाए। संकट टल गया। इंग्लैंड की बढ़त सिर्फ 23 रन पर सिमट गई, लेकिन चौथे दिन ऐसा लगा कि जैसे क्रिकेट के लोग पूरे दिल से खेलने वाले सिराज के लिए सबसे ज़्यादा चयन कर रहे हैं। हैरी ब्रूक को कैच करने के बाद रस्सी पर कदम रखना और 1 विकेट 6 में बदल गया। फिर दोपहर के दौरान तेजी से दर्दनाक रूप से 195 रनों की साझेदारी हुई, जिसने इंग्लैंड को जीत के करीब पहुंचा दिया। सिराज के पास हालांकि जवाब देने का एक आखिरी मौका था, जो उस बेढंगे बूट की भरपाई के लिए अपनी गलती सुधारने की बेताब इच्छा से प्रेरित था। जब भारत ने आखिरकार रूट और ब्रूक की साझेदारी को तोड़ दिया, जो उन्हें जीत की ओर ले जा रही थी, तो सिराज एक प्रेरणादायक ऑलराउंडर भारतीय गेंदबाजी और प्रदर्शन का दिल थे, जिसने उस समय मेहमान टीम को वापसी दिलाई और जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। 5वें दिन की तैयारी दोनों तरफ से एक हीरो की तलाश में थी। इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे और भारत को 4 विकेट। और कौन? मोहम्मद सिराज। बेहद तनावपूर्ण सुबह में इंग्लैंड सिराज पर कोई जोर नहीं लगा पा रहा था। हर गेंद पर लग रहा था कि विकेट मिल जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने इंग्लैंड के समर्थकों की उम्मीदों को खत्म कर दिया और जेमी स्मिथ को विकेट के पीछे कैच कराया। वहीं जेमी ओवरटन को एलबीडब्ल्यू आउट किया और फिर एटकिंसन के गिरे हुए स्टंप पर अंतिम घातक प्रहार किया। और एक खेल और एक श्रृंखला अंत एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर थी। इसी बीच मोहम्मद सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी से इंडिया को जीत मिली।